नमस्कार सभी को। आज मैं आपके साथ एक एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सेशन की बेहद ही रोचक और डीप जर्नी को शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी किसी बिलीफ को प्रूव करने के लिए नहीं है और ना ही मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि आप इसे बिना सोचे समझे सच मान ले। ये बस एक अनुभव की कहानी है जिसे मेरी एक क्लाइंट ने अपने एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के दौरान स्वयं देखा, महसूस किया और जिया। इस सेशन के दौरान क्लाइंट ने अपनी 3 पास्ट लाइफ देखी। हर पास्ट लाइफ अपने साथ एक नई कहानी लेकर आई, एक नई लाइफ, एक नया एक्सपीरियंस, एक नया रिश्ता और एक नया लेसन। लेकिन फिर भी तीनों स्टोरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं थी, बल्कि एक ही सोल जर्नी के 3 अलग अलग चैप्टर थे। जी हाँ, क्लाइंट की जो इस लाइफ की इश्यूज थे जिसको लेकर वो यहाँ आई थी, उनका गहरा संबंध इन्हीं 3 जन्मों से जुड़ा हुआ था। और जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता गया, हर जन्म एक एक करके उनके प्रश्नों के उत्तर देता गया, जिसका उत्तर वो न जाने कितने वर्षों से खोज रही थी। तो इस सेशन में आप जानेंगे उनकी 3, एक नहीं, 2 नहीं, 3 पास्ट लाइफ की पूरी कहानी। उनकी सोल इस प्रेजेंट लाइफ में कौन सी लर्निंग लेने आई है, कैसे सोल लेवल पर क्लेंजिंग, हीलिंग, फॉरगिवनेस और थॉट कटिंग होती है, और उनके स्पिरिट गाइड ने उनको क्या गाइडेंस दी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरी पास्ट लाइफ जर्नी में आपके लिए कौन सा गहरा मैसेज और लर्निंग छुपी हुई है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्वांटम साइंस के अनुसार हम सभी के सबकॉन्शियस माइंड किसी न किसी स्तर पर आपस में जुड़े होते हैं। तो हो सकता है कि इस कहानी में कोई ऐसा आंसर हो जिसकी आपको इस लाइफ में इस समय जरूरत हो। इस कहानी में कोई ऐसी लर्निंग छिपी हो, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा आंसर जिसकी आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको इस वीडियो तक लेकर आया। इसलिए इस पूरी कहानी को सिर्फ सुनिएगा मत, महसूस कीजिएगा, देखिएगा कि कौन सी लर्निंग आपके दिल को छूती है, किस बात से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पास्ट लाइफ स्टोरी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा टच किया। मैं सच में आपके रिस्पॉन्सेस का इंतजार करूंगी। और मैं कौन हूं? मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड प्रोफेशनल एडवांस्ड पास्ट लाइफ एंड बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट और एक होलिस्टिक हीलिंग कोच हूं। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं इस अद्भुत सोल जर्नी को। कुछ समय पहले लगभग एक 28 साल की लेडी ने, जो कि मेरी क्लाइंट है, मेरे पास कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट किया। अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, हर वो चीज जो हम चाहते हैं। सरफेस लेवल में उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसके आंसर उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से वो मेरे YouTube के हीलिंग वीडियोस को देख रही है और काफी समय से वो सोच रही थी कि वो मुझे कांटेक्ट करे, और काफी सोचने समझने के बाद उन्होंने खुद को तैयार किया और आखिरकार मेरे साथ कंसल्टेशन को बुक किया। तो हमारी काउंसलिंग का जो सेशन है लगभग 1 घंटे तक चला। हमने विस्तार से उनके बचपन, उनकी फैमिली, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, हैबिट्स, ड्रीम्स, इमोशन और उनके जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभवों पर बात करी। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर समस्या का हल पास्ट लाइफ से जुड़ा हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को सीधे रिग्रेशन में नहीं ले जाया जा सकता। अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर अगर आपको बोले कि चलिए ऑपरेशन थिएटर में चलिए, आपको कैसा लगेगा? तो बस पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक सोल सर्जरी है। तो सबसे पहले इसमें क्लाइंट की पूरी लाइफ हिस्ट्री को समझा जाता है, उनके इमोशनल स्टेट को जाना जाता है, उनकी वर्तमान परिस्थितियों का जो वर्तमान स्टेट है उनको एनालाइज किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया जाता है कि उनके लिए क्या सही रहेगा। एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन व्यक्ति के लिए वास्तव में हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो काउंसलिंग के दौरान क्लाइंट ने अपनी 2 ऐसी प्राइमरी
प्रॉब्लम्स बताई जिसके बारे में वो सिर्फ केवल वो आंसर ही नहीं चाहती थी, क्योंकि ये एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी थी, तो वो उन्हें 100 लेवल में हील भी करना चाहती थी। तो उनकी पहली समस्या जानते हैं। क्लाइंट ने बताया कि बचपन से ही उन्हें एक सपना बार बार आता है। जब से वो छोटी है तब से ही वो सपना आ रहा है, और सपने में वो देखती है चारों तरफ सिर्फ ब्लड शेड, खून ही खून देखती है चारों तरफ, और एक घायल व्यक्ति उनकी और अपना हाथ बढ़ा रहा है, मानो वह उनसे कुछ कहना चाहता हो, मानो वो उनसे मदद चाहता हो, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा उनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, ब्लर सा दिखाई देता है। और ये सपना वर्षों से उनको हॉन्ट कर रहा है, और हर बार जब वो ये सपना देखती हैं तो उनकी नींद खुल जाती है, और क्योंकि उससे उनकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल में भी वो इस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है। और चलिए अब दूसरी समस्या देखते हैं। उनकी दूसरी प्रॉब्लम थी उनकी कि उन्होंने मुझे बताया कि लगभग 6 वर्ष पहले उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। वो दोनों ऑफिस कलीग्स है। धीरे धीरे दोनों के बीच फ्रेंडशिप हुई, फिर एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन गया, लेकिन पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण वे दोनों जीवन में एक नहीं हो पाए, और आज वो दोनों अलग अलग है। वे अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहते, फिर भी उनके बीच में एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है। क्लाइंट ने शेयर किया कि उनकी शादी नहीं हो पाई है, बट ये एक खिंचाव सा वो हमेशा महसूस करती है, और ये एक तरफा खिंचाव नहीं है। जो क्लाइंट के दोस्त हैं वो भी इस खिंचाव को महसूस करते हैं। बिना वजह उन्हें बेचैनी होने लगती है। यदि एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो दूसरे व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम, ऐसा लगता है कि जैसे मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, जिसे हमारा कोई रिश्ता इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का हो। बहुत ही फिल्मी लगता है ना सुनने में। फिर उन्होंने अपना पूछा मुझसे कि क्या मैं ये जान सकती हूँ कि क्यों मुझे इस व्यक्ति के साथ इतना इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है, और क्या मुझे इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं। अपने परिवार, क्योंकि मेरे परिवार वाले और उनके परिवार वाले तो शादी के बिल्कुल खिलाफ है, तो क्या हमें उनके खिलाफ जाके शादी करनी चाहिए। अब देखिए, एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ आंसर के लिए नहीं है कि आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि उससे हीलिंग भी होती है, आंसर्स भी मिलते हैं, और स्पिरिट गाइड से गाइडेंस भी मिलती है। तो हमने सबकॉन्शियस माइंड से ये सारे उत्तर प्राप्त करने के लिए उनका एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन शेड्यूल किया। तो सेशन वाले दिन क्लाइंट पूरी तरह से तैयार होकर आती है। ये ऑनलाइन सेशन था, और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक और इंडक्शन टेक्निक, ब्रीथिंग प्रोसेस के बाद धीरे धीरे वो ट्रांस की एक गहरी अवस्था में चली जाती है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लग जाता है। और जैसे ही उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, वो पास्ट लाइफ की अपनी मेमोरी में पहुंचने लग जाती हैं, और उन्हें सजेशन दिया जाता है कि अब वे उस पास्ट लाइफ में जाके देखिए जहां इस समस्या का जड़ छिपी है, रूट्स है। जो आपकी वर्तमान जीवन में जो समस्या है, जो सबसे पहला दृश्य उनको सामने आया, आप उनको देखिए और मुझे बताइए कि आप क्या देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें बहुत ही इंस्टेंटली, सहज रूप से पास्ट लाइफ में ले जाता है, और वहां पर इस समस्या की जड़ें उनको मिलती है। यस, तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनकी जो 2 क्वेश्चंस थे, पहली जो ड्रीम्स उनको बचपन से आ रहा है जिसमें वो ब्लड शेड देती है, और दूसरी उस पर्सन के बारे में जिससे वो एक अनजाना सा कनेक्शन महसूस करती है। उन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर उनको अपनी इन 3 पास्ट लाइफ में मिले। ना सिर्फ आंसर मिले, उनकी हीलिंग हुई, और उनका रूट कॉज है, कैसे वो शुरू हुआ, ये भी उनको पता चला। तो चलिए, तो पहला दृश्य उभरने लग जाता है।
और वो अपनी इमीडिएट पास्ट लाइफ यानी इस पास्ट लाइफ से पहले जो पास्ट लाइफ थी जहां ये एनर्जी फ्लो हो रही थी, क्योंकि उसी पास्ट लाइफ से एनर्जी इस लाइफ में भी आई है, वहां पर जाती है। और क्लाइंट जो है वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है कि मैं एक पहाड़ी स्टेट में हूँ, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है और पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा गांव उनको दिखाई देता है। उनको बोला जाता है कि अपने पैरों को देखिए, तो उनको पैरों में अपनी पायल पहनी हुई दिखती है। धीरे धीरे वो अपने हाथों में को देखती है, वो अपने आप को लगभग 18-19 साल की लड़की के रूप में देखती है। उस लाइफ में भी वो एक लड़की ही थी। और उनके घर में उनको जब घर में जाने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो अपना एक छोटा सा मिट्टी का घर देखती है। घर में उनकी माँ है, एक छोटी बहन है और वो कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी माँ और मेरी छोटी बहन दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे उनके साथ एक बहुत ही गहरा अपनापन और एक बहुत प्यार भरा रिश्ता महसूस हो रहा है। जो क्लाइंट होती है वो उस लाइफ में जो हर्ब्स होती है, मेडिसिन होती है, उनकी बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो उनको वो हीलिंग हर्ब्स में लोगों का उपचार करती हैं। यानी वो उस लाइफ में अपने आप को एक हीलर देखती हैं। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास जाते थे। क्लाइंट बताती है कि इन सब लोगों को मुझ में बहुत विश्वास है और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं इन सब लोगों की मदद कर पा रही हूँ। अब क्लाइंट को एक सैनिक नजर आता है, एक यंग सोल्जर नजर आता है और उसी गांव में वो रहता है। और समय के साथ दोनों की, उस लड़की की और युवा जो सोल्जर है, सैनिक है, उनकी मुलाकातें पड़ने लग जाती है, उनकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे रिश्ता गहरे प्यार में बदल जाता है। देखिए, पर उस विलेज में एक व्यक्ति भी है और वो है गांव का मुखिया। क्लाइंट बताती है कि ये जो मुखिया है गांव का, इसकी मुझ पे गंदी नजर है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उस युवा सोल्जर से प्यार करती हूँ। तो ये लड़की उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और जैसे ही वो उन्हें रिजेक्ट करती है तो जो मुखिया है, वो पावर है उसके पास, तो वो अहंकार और अपमान की भावना से भर जाता है और वो अपने पावर और अपने अधिकार का मिसयूज करता है। उस सैनिक को उस राज्य से विश्वासघात करने का झूठा आरोप लगाता है। सैनिक जो होता है उसको अपनी सफाई देने का कोई भी अवसर नहीं मिलता और बिना किसी सुनवाई से पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता है। जब क्लाइंट ये बातें बता रही थी तो उनकी जो सांसें थी वो बहुत तेज होने लगी थी, जैसे वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही है। उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लग रहे थे और वो रो रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, मैं सिर्फ देख रही हूं, मैं उसे बचाना चाहती हूं लेकिन मैं बहुत ही असहाय हूं। सैनिक अपनी अंतिम सांसों में सिर्फ इतना ही कहता है, मैं जरूर वापस आऊंगा। और उसे एक घटना के साथ उस जीवन में गहरा दुख, अन्याय, अधूरा प्यार, क्रोध और बदले की एनर्जी उनकी सोल के अंदर जमा होने लग जाती है। क्लाइंट को समय में आगे बढ़ने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो वो देखती है कि सैनिक की मृत्यु के बाद पूरी जिंदगी वो इसी गिल्ट में जीती रही। उन्हें हमेशा यही लगता था कि काश मैं उन्हें बचा लेती। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई इस जीवन में जो लोग आपके आसपास है, क्या उनमें से कोई सोल आपको उस लाइफ में दिखाई दे रही है? तो जैसा कि आप तो समझ रहे होंगे कि वो सैनिक कौन था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस युवक से उन्हें उस जीवन में प्रेम था, वही सोल आज उनके वर्तमान जीवन में उसी व्यक्ति के रूप में है जो उनका ऑफिस का कलीग है, जिससे उनका आज भी गहरा इमोशनल कनेक्शन उनको महसूस होता है। और वो गांव को मुखिया जिसने झूठा आरोप लगा के उस युवक को मृत्युदंड दिलवाया क्योंकि वो इनसे शादी करना चाहता था, उस सोल को उन्होंने इस प्रेजेंट लाइफ में अपने पिता के रूप में देखा।
इस जीवन में, उस जीवन में जो उनकी माँ थी, जो भीतर से तो उनका साथ देना चाहती थी, लेकिन समाज और परिस्थितियों की भय से कुछ भी नहीं कर सकी, वो सोल आज वर्तमान में भी उनकी माँ के ही रूप में है। और जो उनकी छोटी बहन थी, वो इस जन्म में उनकी बेस्ट फ्रेंड जो है, करीबी फ्रेंड है, उनके रूप में है। तो देखिए, वर्तमान जीवन में सोचिए, जो आपको ये रिश्ते जो होते हैं आपके साथ आसपास, सिर्फ फैमिली के ही नहीं, इवन आपके फ्रेंड्स भी जो होते हैं, उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडेंट नहीं होता, संयोग नहीं होता। कई बार ये सोल्स वर्षों और कई जन्मों से एक दूसरे के साथ अपनी अधूरी लेसन्स को पूरा करने के लिए, अपनी अटैचमेंट कनेक्शन के लिए एक सोल फैमिली के रूप में मिलती रहती हैं। चलिए, तो अब उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको अगली पास्ट लाइफ में ले जाता है। अब ये वो सब्सिक्वेंट पास्ट लाइफ है जहां पर ये जो कार्मिक एनर्जी है अपनी चरम सीमा में थी। क्लाइंट अपने आप को एक छोटे से गांव में देखती है, फिर वो एक छोटा सा गांव ही होता है, उनको चारों तरफ देखने के लिए बोला जाता है, तो वो एक कच्चे घर, मिट्टी के रास्ते, एक बहुत ही सादा जीवन देखती हैं। वो महसूस करती है कि उस जीवन में वो एक कुम्हार परिवार की लड़की है। अब उस लाइफ में भी वो लड़की है, 3 जन्मों से वो सिर्फ लड़की ही बन रही है। पूरा परिवार मिट्टी के बर्तन बना के अपना जीवन यापन करता है। जो पूरा एम्बियंस है वो बहुत ही सरल है, लेकिन जीवन जो है चैलेंज से भरा हुआ है। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई, जिस व्यक्ति से तुम्हारा इस लाइफ में इतना गहरा कनेक्शन आपको महसूस होता है, क्या वो भी उस लाइफ में है? तो क्लाइंट तुरंत कहती है हाँ, इस बार भी वो सोल उस जीवन में है, पर इस जन्म में वो दूसरे समुदाय की में जन्मा है। देखिए, ये कुम्हार है और वो ठाकुर परिवार से है। दोनों की मुलाकात होती है, धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। जैसे ही दोनों सोल्स अपने अधूरे वचन को पूरा करने के लिए फिर से एक दूसरे के पास पहुंच रही हो, अब देखिए, पर इतिहास तो फिर अपने आप को दोहराने लगता है। दोनों परिवार इस रिश्ते का विरोध करते हैं, समाज में संबंध को स्वीकार नहीं किया जाता। दिन ब दिन दोनों ही पक्षों के बीच में तनाव बढ़ने लग जाता है और एक दिन दोनों परिवार के बीच में आपस में हिंसा भिड़ जाती है। रिग्रेशन के दौरान ये दृश्य देखते ही क्लाइंट का पूरा शरीर जैसे बिल्कुल कांपने लग जाता है, उनकी सांसें तेज हो जाती है, चेहरे में उनको इतना डर सा महसूस हो रहा और वो घबरा के बोलती है, खून खून, बहुत सारा खून। ये वही दृश्य है दोस्तों जो वो अपनी ड्रीम्स में भी देखती हैं। उन्हें बचपन से बार बार ये सपना दिखाई देता है। तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि उनकी सोल मेमोरी का एक ऐसा अधूरा एक्सपीरियंस था जो बार बार उनके सबकॉन्शियस में उभर के आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि सबकॉन्शियस उसको रिलीज करना चाहता था, हील करना चाहता था, और आज वो दिन था जब उनका रिग्रेशन हो रहा था। तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस पूरे दृश्य को वो सिर्फ एज ए थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर के रूप में ही देखेगी, इन इमोशंस को फील नहीं करेगी। और जैसे ही ये उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तो क्लाइंट थोड़ी काम हो जाती है और वो इस घटना से थोड़ा अलग करके सिर्फ एक साक्षी भाव के रूप में ये देखना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उनका शरीर भी शांत होने लगता है। अब वो बताती है कि भाई, जिस युवक से वो प्रेम करती थी उसी की इस संघर्ष के दौरान हत्या कर दी जाती है। मरने से पहले वो अपना हाथ बढ़ाता है और बहुत ही इमोशनल होके जो क्लाइंट है, जो लड़की होती है उस लाइफ में, कुम्हार की बेटी, उनसे बोलता है कि मैं लौट के आऊंगी, मैं लौट के आऊंगा, मेरा इंतजार करना। और क्लाइंट को अचानक से एहसास होता है ये तो वही हाथ है जो आज तक उनको सपनों में बार बार दिखाई देता था। अब उन्हें समझ आने लगता है कि उनका सबकॉन्शियस बार बार यही अधूरी याद उन्हें दिखा रहा था। उस जीवन में कुछ समय बाद, वो युवक के मरने के बाद, वो एक बहुत ही गहरे दुख, अकेलेपन और टूटे हुए मन के साथ रहती है। उनका जो फैमिली होता है वो उनकी शादी करने की कोशिश करती है, पर वो उस लाइफ में किसी से शादी नहीं करती और टूटे हुए मन के साथ
क्लाइंट की भी मृत्यु हो जाती है। दो जन, दोनों बार अधूरा प्यार, दोनों बार बिछड़ना और दोनों बार ही सोल्स का वियोग। दोस्तों, अब ये कार्मिक बॉन्ड पहले से भी और ज्यादा गहरा हो चुका था। उनसे पूछा जाता है कि उस लाइफ और इस लाइफ में वो किन लोगों को पहचान पा रही है। तो क्लाइंट एक एक करके सभी सोल्स को पहचानना शुरू करती है। वही प्रिय व्यक्ति, उसी सोल को वो आज भी अपने प्रेजेंट लाइफ के सोलमेट कनेक्शन के रूप में देखती है। पिछले 2 वर्षों से अधूरे वचन, अधूरा प्रेम और बार बार बिछड़ने की इस जन्म में उनके बीच गहरे भावात्मक कनेक्शन को पैदा कर दिया है। उस समय दोनों परिवार के बीच में जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाला व्यक्ति था, जिसने उनके उस लाइफ के प्रेमी की हत्या कर दी थी, उसे वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में बड़े भाई के रूप में देखती है। क्लाइंट महसूस करती है कि इस लाइफ में भी उनके साथ अक्सर अपने भाई के साथ मतभेद और टकराव होता रहता है। तो अब उनको पता चला कि ये उसी पुराने कार्मिक बैलेंस का एक हिस्सा है और यही कारण हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ बिना किसी वजह से उनको बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। देखिए, कुछ लोगों के साथ जो हमारी सोल्स होती है वो कॉन्फ्लिक्ट में ही रहती है, क्योंकि सोल्स के लिए रिश्ते नहीं बदलते, वो यहाँ पर सीट लेने आई है। तो अब टाइम था उस वेरी इनिशियल पास्ट लाइफ में जाने का, जहां पर ये बीज बोया गया था। यस, तो अब सबकॉन्शियस माइंड उन्हें और पीछे उस प्रारंभिक जीवन में ले जाता है, उस वेरी इनिशियल पास्ट लाइफ में ले जाता है, जहां इस गहरे कार्मिक पैटर्न की शुरुआत हुई थी। इस जीवन में जहां से इस पूरी कार्मिक अकाउंट की शुरुआत हुई थी, यही इस पूरे कार्मिक जर्नी का पहला सीड बोया गया था। ये वो लाइफ है जहां पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ले जाता है क्लाइंट को। अब देखिए, ये दृश्य जो है, ये दृश्य पूरी तरह से अलग होता है। यहाँ ना कोई ब्लड शेड है, ना कोई मार काट है तो सिर्फ शांति, सादगी से भरा हुआ जीवन। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही सीन ओपन होता है, चारों तरफ एक सन्नाटा है और एक अद्भुत सी शांति का अनुभव क्लाइंट को होता है। क्लाइंट बताती है कि ये तो एक बहुत ही साधारण सा घर है, मेरा बहुत ही सादा सा जीवन है, मैंने सादे से कपड़े पहने हैं। क्लाइंट अपने आप को लगभग 65 साल की एक वृद्ध महिला के रूप में देखती है। वो बताती है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। वो जितने भी नीडी लोग हैं उनकी सहायता करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और जहां भी किसी को भी किसी भी तरह की सहारे की आवश्यकता होती है तो वो बिना किसी झिझक के उनके साथ खड़ी रहती है। तो उनका जीवन उनको ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फाई दिख रहा था, बहुत ही शांत दिख रहा था। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या वो सोल जो इस लाइफ में, जिसके साथ आपको इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है, क्या वो सोल भी इस लाइफ में है? तो क्लाइंट तुरंत जवाब देती है, हाँ। अब इस जीवन में वही सोल किस रूप में आपको लगता है कि उस क्लाइंट से कनेक्टेड होगी? कमेंट में मुझे बताइए। आपको शायद ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि वही सोल इस लाइफ में उनके इकलौते बेटे के रूप में है। जी हाँ, क्लाइंट बताती है कि वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वही उनकी जिंदगी है और उनके लिए उनके मन में बहुत ही अपनापन, सिक्योरिटी, सुरक्षा और करुणा की भावना है, और इस जीवन में वो उनसे अनकंडीशनल लव को अनुभव करती है। माँ और बेटे का प्यार जो सोल सिर्फ देना चाहती है, और यही इस जीवन में उनकी सबसे बड़ी सोल लर्निंग थी। लेकिन लाइफ के अंतिम फेज में उनकी ये इमोशनल स्टेट धीरे धीरे बदलने लगी। जब मृत्यु का समय निकट आया, जब वो अपने डेथ बेड में थी, तो वही अनकंडीशनल लव धीरे धीरे अटैचमेंट बदलने लगता है। क्लाइंट महसूस करती है कि वो अपने बेटे से कभी अलग होना ही नहीं चाहती। मतलब मृत्यु के टाइम में उनके भीतर ये बहुत ही गहरी इच्छा पैदा हो रही है कि ये संबंध कभी समाप्त ही ना हो।
और यही ओवर अटैचमेंट उनकी सोल में एक गहरी इमोशनल इम्प्रिंट को छोड़ देता है, जिसे ये सोल एक जन्म से दूसरे जन्म में कैरी करती है। तो रिग्रेशन के दौरान उन्हें समझ में आता है कि इसी ओवर अटैचमेंट की एनर्जी आगे चल के उनके सब्सिक्वेंट पास्ट लाइफ्स में, जो अभी हमने आपके साथ शेयर करी है, एक बहुत ही तेज इमोशनल पुल के रूप में कन्वर्ट हो गई। और जब जन्मों जन्मों में इन सोल्स को बिछड़ना पड़ा, तो वही इमोशनल पुल धीरे धीरे गिल्ट, अधूरेपन, इमोशनल पेन में बदल गया। तो यही वो लाइफ है जहां से ये टार्मिक साइकिल की शुरुआत हुई, जिसे उसकी सोल ने कई जन्मों तक अलग अलग रूप में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग रोल्स में निभाते हुए एक्सपीरियंस किया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोल सिर्फ पति पत्नी बन के आती है? सोल्स केवल रिश्ते नहीं बदलती, वह अपनी लर्निंग को पूरा करने के लिए अलग अलग रोल्स निभाती है। एक ही सोल अलग अलग लाइफ्स में कभी पेरेंट्स बन के आती है, कभी बच्चा, कभी सिबलिंग, कभी फ्रेंड, कभी टीचर, कभी स्टूडेंट, और कभी केवल एक स्ट्रेंजर बनकर ही हमारे जीवन में प्रवेश करती है। रिश्ते बदलते रहते हैं, लेकिन सोल की लर्निंग तब तक चलती रहती है जब तक उनके लेसन्स पूरे नहीं हो जाते। अब तीनों पास्ट लाइफ की जर्नी को पूरा करने के बाद क्लाइंट को सोल स्पेस में ले जाया गया, लाइफ बिटवीन लाइफ। अब वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश करती है, जहां ना कोई पेन है तो सिर्फ शांति और दिव्य प्रकाश। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे समय बिल्कुल थम गया है और उनकी सोल अब पूरी तरह से शांत हो चुकी है। इसी सोल स्पेस में उनके स्पिरिट गाइड का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, और क्लाइंट बताती है कि उन्हें अपने स्पिरिट गाइड की प्रेजेंस और एनर्जी बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है। अब उनके स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है कि आपने उन्हें ये पूरी जर्नी क्यों दिखाई, और स्पिरिट गाइड जवाब देते हैं कि बच्चे, तुम हर जन्म में प्रेम सीखने आई हो, अनकंडीशनल लव सीखने आई हो, क्योंकि यही तुम्हारी सोल प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन हर जन्म में, हर लाइफ में आपने क्या किया, आपने उस प्रेम को समझने के बजाय उसे एक अटैचमेंट बना दिया, उसे पकड़ के रखने की कोशिश करना शुरू कर दिया। स्पिरिट गाइड ने बताया कि अटैचमेंट प्यार नहीं है। हम भी अक्सर कितनी बार अपने बच्चों से, अपने लव्ड वन से बहुत अटैच्ड होते हैं और हम कहते हैं कि हम इन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं। नहीं, अनकंडीशनल लव और अटैचमेंट दो डिफरेंट फीलिंग्स हैं। समझो इसे, जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। आज आप जरूर देखना कि किन लोगों से आप अनकंडीशनल लव करते हैं और किन से आपको ओवर अटैचमेंट है। इसे डिफ्रेंशिएट करना सीखिए दोस्तों। तो जिसे आप खोना कहते हो, वास्तव में एक सोल जर्नी का अगला चैप्टर होता है। सोल कभी खोती नहीं है, वो केवल अपनी लर्निंग पूरी करने के लिए अलग अलग रूपों, अलग अलग रिश्तों और अलग अलग स्टेट्स में आगे बढ़ती है, परिस्थितियों में आगे बढ़ती है। फिर स्पिरिट गाइड से पूछा जाता है, क्लाइंट पूछती है कि क्या मुझे उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए? तो स्पिरिट गाइड बहुत ही शांत स्वर में उत्तर देते हैं, जिस सोल को तुम इतने वर्षों से खोज रही हो, पहले उसे अपने अंदर से मुक्त करो। तुम दोनों ने अपना कार्मिक लेसन पूरा कर लिया है। अब तुम्हारा उस सोल के साथ रहने का कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रेम, ग्रेटिट्यूड और सम्मान के साथ मुक्त करना है। इस रिग्रेशन के साथ यह अटैचमेंट भी समाप्त होती है
और अब एक सच्चा अनकंडीशनल लव जन्म लेता है। यदि तुम दोनों का सोल प्लान इस जीवन में साथ चलने का होगा तो जीवन तुम्हें स्वाभाविक रूप से ही एक कर देगा। लेकिन यदि तुम्हारा अगला लेसन अलग अलग रास्तों पर चलकर पूरा होना है तो उसे भी प्रेम और एक्सेप्टेंस के साथ तुमको स्वीकार करना होगा। अब समय है कि तुम अतीत की यादों, गिल्ट, फियर और इमोशनल बर्डन को यहीं पे छोड़ दो, रिलीज कर दो और अपनी प्रेजेंट लाइफ में को एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम्हारी सोल अब एक नए चैप्टर में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और स्पिरिट गाइड की गाइडेंस के साथ क्लाइंट की सोल लेवल में क्लेंसिंग, हीलिंग, फॉरगिवनेस और कॉर्ड कटिंग की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। फॉरगिवनेस के प्रोसेस के लिए उन सभी सोल्स को इनवाइट किया जाता है जिनका उनके साथ इन 3 लाइफ्स में टार्बिक कनेक्शन रहा और इस लाइफ में भी टार्बिक कनेक्शन वो किसी न किसी रूप में उनके साथ है, चाहे वो पिता के रूप में हो, माता के रूप में, भाई के रूप में या फिर उस व्यक्ति के रूप में हो। और विशेषकर उस युवक की सोल को भी बुलाया जाता है जिसके साथ उनको सबसे ज्यादा इमोशनल बॉन्ड और टार्बिक अटैचमेंट रहा है। कुछ ही क्षणों में क्लाइंट बताती है कि भाई ये सब सोल्स उनके सामने आ गई है। फिर उन्हें धीरे से कहा जाता है कि जो भी आपके दिल में इतने जन्मों से अनकहा रह गया है, आज बिना किसी झिझक के सब कुछ कह दीजिए। क्लाइंट उस लड़की की सोल को बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए जो मैं आपको बचा नहीं पाई। और दूसरी सोल जो उस लड़की की सोल है वो भी बहुत ही शांति के साथ देती है। देखिए सोल लेवल में हम सब डिवाइन है, हम व्हाइट लाइट है। सोल उनको बोलती थी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, हम दोनों यहाँ एक दूसरे को खोने नहीं बल्कि सीखने आए थे। इसके बाद दोनों सोल्स पूरे दिल से एक दूसरे को माफ कर देती है और जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, जो कॉर्ड है, उनको कट कर देते हैं। अब कोई दर्द नहीं, कोई डर नहीं है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड है, सिर्फ प्यार है। सदियों से उनकी सोल्स में जो भी ये इमोशन संचित है, टॉट के कटते ही वो सारी एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है। और इसके साथ ही इस सेशन को कंक्लूड किया जाता है और धीरे धीरे जो क्लाइंट है अपनी कॉन्शियसनेस में वापस लौटती है और क्लाइंट बताती है कि अब उनका मन बहुत ही शांत, बहुत ही हल्का, क्लैरिटी से भरा हुआ उनको फील हो रहा है। इस पूरी सोल जर्नी, हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी जो गाइडेंस है उसके बाद उन्हें अपने जीवन में लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स मिल चुके हैं। वो कहती है कि मैम अब मुझे समझ आ गया है कि ये सपना मुझे बार बार क्यों आता था। अब मुझे समझ में आ गया है कि वो जो व्यक्ति है उसके साथ मुझे इतना गहरा इमोशनल कनेक्शन क्यों महसूस होता था। अब मुझे समझ आ गया है कि कुछ रिश्ते बिना वजह इतना अटैच्ड, गिल्ट और इमोशनल पेन से भरे क्यों होते हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी चीज हीलिंग थी। सबसे बड़ा परिवर्तन उनके अंदर आया। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस पूरी पास्ट लाइफ जर्नी की सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए क्या है। देखिए प्रेम किसी को पकड़ के रखने का नाम नहीं है। फॉरगिवनेस ही सबसे बड़ी फ्रीडम है। हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते सिर्फ हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आते हैं और जिसे हम सजा बोलते हैं। बहुत सी बात बोलते हैं ना कि भाई ये तो कार्मिक है, ये तो कर्मा है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, सोल्स दूसरी सोल को पनिश करने के लिए नहीं आती है, वो अपने अधूरे लेसन्स को लर्न करने के लिए आती है। उनके बीच में जो इम्बैलेंस हो गया उसे बैलेंस करने आती है, प्यार सीखने आती है, फॉरगिवनेस सीखने आती है, बाउंड्री सीखने आती है और कभी सिर्फ ग्रेटिट्यूड सीखने के लिए आती है। तो याद रखो दोस्तों कि सामने वाला व्यक्ति आपकी जिंदगी में कौन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो सोल आपको क्या सिखाने आई है, आप ये समझे। तो अगर आपकी लाइफ में
अभी कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप भुला नहीं पा रहे, या कोई ऐसा सपना है जो बार बार आपको आ रहा है, कोई ऐसा इमोशनल पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका कारण सिर्फ पास्ट लाइफ में हो, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि हर अनुभव, हर रिश्ता, हर पेन आपको कुछ सिखाने आया है। तो कभी कभी हीलिंग आंसर मिलने से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। और अगर जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो सोल अपने अगले चैप्टर को आगे बढ़ जाती है और सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर इस पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी ने किसी भी तरीके से आपके दिल को टच किया तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए इस पूरी जर्नी में कौन कौन सी लर्निंग आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट हुई। अगर आप किसी भी इस तरह की रिग्रेशन जर्नी, सबकॉन्शियस हीलिंग, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन और सोल विजडम से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस आंसर की उन्हें तलाश हो, ये कहानी उन्हीं का जवाब हो।